गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम सबसे पहले 8th क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज पहले हम उसी का एग्जांपल शुरू करते हैं। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं, इंक्लूडिंग साइन, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में हम देख पा रहे हैं इसमें टर्म्स कितनी है। तो यहाँ देखिए कितने टर्म्स है, हमारे 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म हमारी 2x क्यूब, सेकंड टर्म माइनस 4x स्क्वायर, थर्ड टर्म 3x एंड लास्ट टर्म माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है। ये जो टर्म्स की बात हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जैसे आपसे किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए तो वहां देखते हैं उस कोफिशिएंट के साथ, उस वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो हम यहां देख रहे हैं कि x क्यूब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम यहां देख रहे हैं कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -4। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। एंड लास्ट टर्म हमारी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। अब हम बात करते हैं डिग्री की। किसी भी एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहां देखते हैं हम, यहां हमारे पास x वेरिएबल है। इस x वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। यहां पे हमारे पास पावर 3 है, यहां पे 2 है, यहां 1 है। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। तो हाईएस्ट पावर इज द डिग्री, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर हमारे पास 4 टर्म्स थी। तो ऐसे अगर हमारे पास 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल होगा तो हम बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल बोलेंगे ट्राइनोमियल, एंड 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, एंड डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अंडरस्टैंड। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं आपको। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा उसकी एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में होगी, इट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। इसमें हमें इन 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इसमें हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है और रीजन भी बताना है, और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये भी देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास सिंगल वेरिएबल है x पूरे एक्सप्रेशन में, और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो न पावर नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में, इट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, y स्क्वायर प्लस √2। हमारे पास सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे y, इस y की पावर 2 है जो ना नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है, इट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3√2 प्लस t√2। यहाँ वेरिएबल हमारे पास सिंगल t ही है ओनली, लेकिन जब हम इस √2 को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा 1/2 प्लस t√2। ओनली में वेरिएबल देखना है, तो यहाँ वेरिएबल में देख रहे हैं, वेरिएबल हमारे पास सिंगल है t, बट यहाँ पे पावर हमारे फ्रैक्शन में आ गई, मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं y प्लस 2/y। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं वेरिएबल हमारे पास सिंगल है, बट इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ जब इस y को ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल होने के बाद इसकी पावर यहाँ अभी 1 है
50। यहाँ हमारे पास देखते हैं पावर हमारे पास ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है, बट यहाँ हमारे पास वेरिएबल्स 3 हो गए। 3 वेरिएबल्स मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ओनली वन वेरिएबल बताना है हमें। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2.1 सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी हमने कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ देखिए x स्क्वायर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट मींस जिसका कोएफिशिएंट आपको पूछा जाए वहां पे देखना है कि उस वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमसे x स्क्वायर का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखना है x स्क्वायर का कुछ भी नहीं है नंबर, इट मींस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाय 2, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, √2x - 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर जिसका हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है वही हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले एक बार बताता हूँ हमें इस एक्सरसाइज में जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मींस सपोज की पॉलिनोमियल में गिवन है, यहाँ वेरिएबल हमारे पास x है, इसमें हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, इट मींस दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x - 4x + 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है 0 पर, -1 पर एंड 2 पर, ठीक है। तो मैंने इसको px राइट कर लिया। px मींस होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पर वेरिएबल x है, ये पॉलिनोमियल हमारा x की फॉर्म में है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू दिस वन। तो हम यहाँ पे पहले 0 पे वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। x इक्वल्स टू 0 मींस यहाँ सब जगह हम 0 पुट कर देंगे x की जगह। तो p0 इक्वल्स टू 5 into 0 minus 4 into 0 square plus 3। तो 5 into 0 0, 0 square 0, 0 into 4 0 plus 3, आंसर इज 3। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमको बोला जा रहा है x इक्वल्स टू -1 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम समझेंगे यहाँ पे हम x की जगह -1 पुट कर देंगे। p - 1 इज इक्वल्स टू 5 into -1 -4 into -1 square plus 3। 5 into -1 -1 का स्क्वायर होता है हमारा +1, तो 4 into 1 हो गया -4 plus 3, -4 and -5 -9 plus 3, -9 plus 3 सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा -6। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड, x is equals to 2। अब यहाँ पे हम इस जगह x की जगह सब जगह 2 पुट करेंगे, तो p2 is equals to 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 3। 5 into 2 10, 2 square is 4, 4 square is 16 plus 3, 10 plus 3 13 minus 16, answer is -3। Understand? Third question, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। यहाँ हमें ये फाइंड करना है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x + 1, इसके आगे x की वैल्यू गिवन है -1/3। तो हमें चेक करना है कि is -1/3 is the zero of this polynomial। अब मैंने आपको बताया था जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, x उस वैल्यू जहां जिस पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल गिवन है वो उसमें ऐसी वैल्यू पुट की जाए x की या जो भी वेरिएबल है जिससे पॉलिनोमियल जीरो बनता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 गिवन है, अगर हम उसमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका जीरो है या नहीं, तो हम x की वैल्यू -1/3 पुट कर दें। 3 into -1/3 plus 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 plus 1 -1 plus 1 0। तो हम यहाँ देखते हैं
नेक्स्ट पार्ट px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हमें x की टू वैल्यू गिवन है 1 एंड -1। तो हमें यह चेक करना है कि क्या 1 इसका 0 है या -1 इसका 0 है, दोनों ही चेक करने हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले 1 चेक करते हैं। तो p1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1, 1 minus 1 is 0, therefore x is equals to 1 is the 0 of px। सेकेंड, अब हमें -1 चेक करना है इसका 0 या नहीं। अब -1 पुट करते हैं यहाँ पर, p minus 1 is equals to -1 square minus 1 square is +1, 1 minus 1 0। तो यहाँ देख रहे हैं -1 पुट करने पर भी ये इक्वल टू 0 हो गया हमारा। इट मींस x is equals to -1 is the 0 of px। It means 1 and -1 are both are 0 of this polynomial। Next question is find the 0 of the polynomial। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने चेक किया था जो वैल्यू गिवन थी हमें x की कि वो पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें 0 फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, px is equals to x plus 5 है, इसका 0 फाइंड करना है। 0 मींस इस पॉलिनोमियल में इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो हम देखते हैं 0 ऑफ x plus 5, हमें x plus 5 का 0 फाइंड करना है। देन x plus 5 is equals to 0, x is equals to इसको शिफ्ट करेंगे -5। -5 को आपको बताऊं, देखिए -5 अगर मैं x के लिए पुट करता हूं -5 plus 5 0 हो जाएगी, उल्टा में 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या देखा, इस पॉलिनोमियल का 0 कितना है, -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2x plus 5 का 0 फाइंड करना है। देन 0 ऑफ 2x plus 5, 2x plus 5 is equals to 0, 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, x is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 में आएगा। दिस इज द आंसर। एंड लास्ट हमें फाइंड करना है cx plus d का 0। देन 0 ऑफ cx plus d, cx plus d is equals to 0, d को राइट पे शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, हमें x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्म आएगा -d/c। दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 2.4 फैक्टराइज। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइज कैसे किया जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है। तो हम जो फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे वो है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है, हमने 8th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 12 एंड कांस्टेंट टर्म 1। दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है, लास्ट टर्म 1 है। तो यहाँ देखिए 12 into 1 करने पर हमारे पास 12 आया। अब हमें यहाँ देखना है, हमें 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 12 आएगा, तो 12 के फैक्टर्स हैं वो, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास 7 आना चाहिए। तो ऐसे 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, अब देखिए 12 के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। हम 2 into 6 12 होता है, 4 into 3 12 होता है। तो हम यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे 2 फैक्टर है, तो 6 और 2 फैक्टर हैं इसके, बट क्या इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट में 7 पॉसिबल है ना, नहीं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 4 और 3, 4 into 3 12 हो गया। अब 4 और 3 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर 7 पॉसिबल है, यस। अगर हमको ऐड करना है 7 पॉसिबल है, तो यहाँ हम लिखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको, 12 x स्क्वायर, हमें -7x लिखना है, तो दोनों टर्म माइनस की होगी हमारी, तो -4x -3x +1। अब हम यहाँ पेयरिंग करेंगे, ये एक पेयर हम एक पेयर हम इस पेयर में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x, 12x स्क्वायर में से 4x कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ आएगा 3x, 4x में 4x कॉमन आया तो यहाँ बचा 1। अब यहाँ देखिए 3x और 1 से कॉमन लेना है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका, यहाँ भी 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ
फिर से हम देखते हैं इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास 3x माइनस 1, इसमें 3x माइनस 1 कॉमन है बाद हमारे पास में आएगा 4x माइनस के लिए माइनस, यहाँ से 3x माइनस कॉमन होने के बाद हमारे बचेगा 1, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास 2 है, लास्ट टर्म 3 है, 6 आएगा हमारे पास। अब हमें 6 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं जिनको स्प्लिट करने पर ऐड या स्प्लिट करने पर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर देखिए हम 6 into 1, 6 बन जाए 6 होता है, और अगर मैं 6 तो यहाँ आएगा दो फैक्टर है 6 और 1, क्या 6 और 1 से 7 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए इसके फैक्टर हमारे पास क्या होंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x को लिख सकते हैं प्लस 3, ये हमने पेयरिंग करेंगे। यहाँ हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये बचेगा x प्लस की जगह प्लस 6x में 2x कॉमन लिया हमने तो 3 प्लस की जगह प्लस x और 3 में से कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें 1 कॉमन आ जाएगा, 1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास x प्लस 3 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे पास। अब इसमें और इसमें फिर से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास x प्लस 3 और हमारे पास यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1, ये हमारा हो गया फैक्टराइज। इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, फैक्टराइज करना है इसे हमें। तो फिर से हम देख रहे हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है, लास्ट में हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आया। हमें 12 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ कोई नंबर नहीं तो उसको 1 मानेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमें ऐसे ही दिख रहा है इसके टू फैक्टर 4 और 3 हुए, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 पॉसिबल है। तो इसके फैक्टर हमारे पास हो गए 3 और 4। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे हम 3x स्क्वायर में माइनस 1 लाना है तो उसको माइनस 4x लेना पड़ेगा, दूसरे फैक्टर होगा प्लस 3x लेना पड़ेगा। इसे हमने क्लियर बनाया, यहाँ हमारे पास कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, 3x और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास 3x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। इसमें और इसमें फिर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से किस तरह से फैक्टर किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को, वो हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है इसके बारे में